हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यार आज डिस्कस करेंगे कि जो ये IBPS PO प्री का पेपर हुआ था 23 सितंबर को, तो कैसा पेपर था ये। ठीक है, ओवरऑल कैसा था, टफ था, इजी था। अभी जितने भी कैंडिडेट्स 23 को दे करके आए हैं एग्ज़ाम, ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों ने नोट किया होगा, क्वांट बहुत ज़्यादा टफ था, काफ़ी ज़्यादा। मतलब अ, अगर आपने 15 भी इसमें अटैम्प्ट किए, मेरे ख्याल से 15 भी बहुत ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट है। ठीक है, 10 तक मैक्सिमम स्टूडेंट, 10-12, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम स्टूडेंट के अटैम्प्ट हुए होंगे। जिनके 20 प्लस है भाई, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रही होगी उनकी। मेरा 23 को एग्ज़ाम था नहीं, मेरा 30 को एग्ज़ाम है। ठीक है, ऑलरेडी मैं बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, बट अड्डा वालों ने जो एक मेमोरी बेस्ड पेपर तैयार किया था, तो वो मैंने दिया है। ठीक है, मेरा स्कोर भी उसमें 59 आया है। तो मैं बताता हूँ आपको उसमें कैसा पेपर मुझे लगा देखने से। भाई इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश आसान था। मतलब इंग्लिश कर सकते थे आप, इंग्लिश में आप करीब 20 प्लस बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैथ्स का पेपर यार, DI इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव, मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन सारे के सारे। ऐसा नहीं कि सिंपल तरीके से पूछ रखा है। एक तो ये जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आया था कि जिसमें आई थिंक दो टाइप का पाई चार्ट बना हुआ था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे। ठीक है, तो आपको सारे के सारे पहले तो परसेंटेज जो वैल्यू दी हुई थी उससे सारी एक्चुअल वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। प्लस क्वेश्चन जो है इतने लेंदी लेंदी है कि आपको पढ़ने में टाइम जाएगा, फिर उसको समझने में और फिर उसको करने में, तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था यार ये। मतलब जो हम सोचते हैं कि DI को 2-3 मिनट में निपटा देंगे, ऐसा ये DI नहीं निपटने वाला था ऐसा। दूसरा एक जो DI पूछा गया था वेरिएबल बेस्ड था, कि पब्लिक सेक्टर में इतने लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतने काम कर रहे हैं। ठीक है, मेल का दिया हुआ है कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, और वेरिएबल बेस्ड था वो। मतलब एक्स और वाई वैल्यू दी हुई थी, वो निकालना था उसमें। तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। मतलब इसको तो अगर आप पहले छू दोगे तो मेरे ख्याल से पहले ज़्यादा टफ पड़ जाएगा ये, कि अगर पहले इसको छूओगे तो शायद हो सकता है टाइम भी ना आपके पास बचे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो भाई क्वाड्रेटिक भी नॉर्मल जैसा हम लोग लगाते हैं मॉक में या फिर पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वाड्रेटिक भी टफ था। मतलब आपको सोचना पड़ेगा, वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक हम लोग क्या सोच के चलते हैं कि यार ठीक है, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दिया, 1 मिनट में कर दिए, तो ऐसा नहीं है। आपको मतलब कि टाइम लगेगा उसमें क्वाड्रेटिक में भी। और नंबर सीरीज़ भी ऐसे सिंपल नहीं थी, नंबर सीरीज़ भी मुझे लगा कि टफ है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्वांट में, मेरे जो मतलब बने, जो मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने दिया है उसमें मेरे सिर्फ 10 क्वेश्चन बने क्वांट में। 10 ठीक है, लेकिन 10 ही बन पाए, 10 से ज़्यादा मेरे बने नहीं। ठीक है, हालांकि बाद में जब एनालाइज करते हैं पेपर तो लगता है कि ठीक है 14-15 बन सकते थे, लेकिन वो बात अलग है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप जब बैठे हो और रियल एग्ज़ाम को फेस कर रहे हो तो इतनी सारी बातें आपके ध्यान में नहीं आती हैं। वहाँ तो क्या है कि एक तो वैसे ही हार्ट बीट बढ़ी रहती है कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन क्वांट का पेपर टफ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वांट रियल में टफ आया था। ठीक है, अगर आपने 15 भी अटैम्प्ट कर लिए तो भाई हैट्स ऑफ की, बहुत बड़े अटैम्प्ट किया 15 आपने। फिर बात करें रीजनिंग अगर, तो रीजनिंग ईजी था। रीजनिंग मतलब किया जा सकता था, मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी है भी नहीं। ठीक है, मतलब जब भी मैं मॉक देता हूँ, प्रैक्टिस मॉक का या किसी का भी, तो जनरली मेरे 19-20 या किसी किसी में 15 भी आते हैं। बट ये जो मैंने मतलब पेपर दिया है मेमोरी बेस्ड, इसमें रीजनिंग में मैंने 30 अटैम्प्ट किया, जिसमें से कि 28 ठीक हो गए। तो आप कह सकते हो कि रीजनिंग ठीक ठाक था, रीजनिंग अच्छा था, आप कर सकते थे। मतलब बहुत ही आसान था। देखते के साथ ही पज़ल आपसे बन जाएंगे, अगर आप कंडीशन बनाना स्टार्ट करोगे तो आपसे बनने लग जाएगा पज़ल वो। तो रीजनिंग में अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है और इंग्लिश में एक डिसेंट स्कोर किया है, तो क्वांट में अगर कम भी है तो आप मान सकते हो कि चांसेस आपके हो सकते हैं इसमें सिलेक्शन के। ठीक है, कट ऑफ प्रेडिक्ट करना भाई वो तो आसान नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा क्या जाएगा, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे भी एग्ज़ाम होने हैं। 30 को भी एग्ज़ाम है, 1 को भी एग्ज़ाम है, तो कैसा बाकी बच्चे देते हैं पेपर, और उस शिफ्ट में कैसा आता है पेपर, 30 को कैसा आता है, वो भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि आप लोगों ने क्वांट में कितना बनाया, ओवरऑल कितना बनाया। ठीक है, रीजनिंग कैसा लगा आपको। मेरे ख्याल से रीजनिंग में सभी के लगभग 25 प्लस होने चाहिए और होंगे भी ये, क्योंकि रीजनिंग का पेपर आसान था। लेकिन क्वांट भाई बहुत टफ था। मेरे ख्याल से किसी भी मॉक टेस्ट में अगर हम बात करें तो इतना टफ पेपर शायद देखने को नहीं मिलता हमें, जितना कि इसमें रियल पेपर में देखने को मिल गया है। तो जैसा पेपर गया आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कितने अटैम्प्ट किए आप लोगों ने। ठीक है, और बाकी मेंस की तैयारी करते रहिए।